सेटिंग होगी, पाकिस्तान ला के अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, इंडियन लड़की है ना, बच्चे कहता है जी बच्चे छोड़ के आप वापस इंडिया चले जाएं। ये तो मैं कहती हूँ पाकिस्तानियों का हक है या आदत कह लें, हाँ, ये है। गुड। और इससे तो बड़ा बुरा तासर जाता है नेबरिंग कंट्रियों को हाँ जी, जो लोग क्योंकि देख रहे हैं। एक ज़हरी बात है, पहले ही पाकिस्तानियों के बारे में जो बाहर के मुल्क वाले हैं वो एक अच्छा मतलब वो उनका तासर नहीं है, ख्याल नहीं है। और ऊपर से इनकी ये हरकतें हैं कि एक बंदे से आप शादी करते हो, फिर उससे यानी कि बच्चे भी हैं आपके, फिर उसके बाद ऊपर तशद्दुद भी करते हो। तो ये मेरे ख्याल में से तो ये पाकिस्तानी जो हैं ये इसी तरह के मर्द हैं। आज जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो औरत मजबूर हो जाती है। औरत मजबूर हो जाती है, जब औरत मजबूर हो जाती है ना, तो फिर मर्द जो है वो ऐसे करता है। देखिए नासिर भाई, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि औरत का जो हकूक़ है ना, हर मज़हब कहता है और हमारे मज़हब में बहुत ज़्यादा कहता है। अब जैसे आप देखते हैं बाहर के मुल्कों में औरतों को भी फ़ौज पे भी रखा, और जैसे यहूदी हैं औरतों बच्चों को मारते हैं। हाँ। हमारे औरतों का मुग़ल बादशाह भी आए, जो भी पहले औरतों का एहतराम है। इंडिया चली जाए आप, तो बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। अच्छा सलूक कर रहा है, गलत कर रहा है? ये तो सर सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अगर आप उसे लेकर आए हैं, अगर आप मतलब एक मियाँ बीवी के हकूक़ होते हैं वो पूरे करें, से पहले इंसानियत के हकूक़ पहले होते हैं, चाहे वो इंडिया से या पाकिस्तान से है, इंसान तो है। अब हम जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं मेरा D7 न्यूज़। नाज़रीन, आज जैसा कि आप जानते हैं कि कहानी कुछ इस तरह की है। हमारा पाकिस्तानी अबू धाबी में जाता है, वहाँ पे जाके जॉब करता है, वहाँ पे उसकी सेटिंग हो जाती है एक इंडियन लड़की के साथ। जब इंडियन लड़की के साथ सेटिंग होती है, वो इंडियन लड़की भी अबू धाबी में जॉब कर रही होती है, वहाँ पे दोनों की बातचीत चलती है। जब बातचीत चलती है तो शादी तक नौबत आ जाती है, शादी भी हो जाती है। शादी होने के बाद वो बंदा उस बंदी को, इंडियन लड़की को पाकिस्तान लेके आ जाता है। जब पाकिस्तान लेके आता है, 2-4 बच्चे उसके हो जाते हैं। उसके बाद फिर उसको थ्रेट करना शुरू हो जाता है, उसके ऊपर जुल्मों से सितम करता है, उसको मारता है और बेतहाशा उसे जो है ना ब्लैकमेल करता है अपनी फैमिली के सामने। तो देखा जाए तो ऐसा नहीं भी करना चाहिए। देखें, एक लड़की जो है अपने माँ बाप को छोड़ के आ गई, अपना देश को छोड़ के आई पाकिस्तान, तो वहाँ पाकिस्तान में ला के उसके साथ जो है उसको मारना, उसके साथ जुल्म करना इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। तो फिर पाकिस्तान में कैसे ट्रस्ट होगा? पहले ही पाकिस्तान बहुत ज़्यादा बदनाम है, पाकिस्तान में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। तो जब ऐसे वाक़यात देखते हैं हमारे और नेबरिंग कंट्रियाँ, तो क्या इमेज जाता है पाकिस्तान का। आज इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक का रिव्यू लेंगे, बात करेंगे कि पाकिस्तानी पब्लिक किस हवाले से क्या राय देती है। तो बढ़ते हैं पब्लिक की तरफ, आवाम की तरफ, उनकी जाके राय लेते हैं। जी, लड़की है एक, बल्कि अब तो औरत बन चुकी है। जी जी इसकी शादी को तकरीबन 10-12 साल हो चुके हैं। जी जी ये लड़की की कहानी कुछ देखें, जी, कितना देखें खुशहाल घराना था। बिल्कुल सही। और इस लड़की के साथ ये अबू धाबी में जो है जॉब करता था, सही। और वहाँ पे इनकी सेटिंग होगी। पाकिस्तान ला के अब उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तशद्दुद कर रहा है, इंडियन लड़की है ना, कहता है जी बच्चे छोड़ के आप वापस इंडिया चली जाएं। तो कैसे आप देख रही हैं ये कैसा स्कैम कर रहा है, कैसे ब्लैकमेल कर रहा है? पहले सबज बाग दिखाते हैं, और जब कोई गैर मुल्की या अपना नेबरिंग कंट्री से कोई लड़की आ जाती है, बाद में तशद्दुद करना, उसको ब्लैकमेल करना, कैसा देख? जी, ये तो मैं कहती हूँ पाकिस्तानियों का हक है या आदत कह लें, हाँ, ये है। गुड। और इससे तो बड़ा बुरा तासर जाता है नेबरिंग कंट्रियों को हाँ जी, जो लोग क्योंकि देख रहे हैं। एक ज़हरी बात है, पहले ही पाकिस्तानियों के बारे में जो बाहर के मुल्क वाले हैं वो एक अच्छा मतलब वो उनका तासर नहीं है, ख्याल नहीं है। और ऊपर से इनकी ये हरकतें हैं कि एक बंदे से आप शादी करते हो, फिर उससे यानी कि बच्चे भी हैं आपके, फिर उसके बाद ऊपर तशद्दुद भी करते हो। तो ये मेरे ख्याल में से तो ये पाकिस्तानी जो हैं ये इसी तरह के मर्द हैं, और ये बीवियों के ऊपर तशद्दुद ही करते हैं। ज़रा सी बात हुई, लड़ाई झगड़ा किया, बर्दाश्त जो है वो बहुत कम है। ये नहीं है कि औरत की भी गलती होती है, लेकिन जो ही पाकिस्तानी मर्दों को देखें, अगर आपने एक इंडियन लड़की से शादी की है, उससे बच्चे हो गए हैं आपके, तो पहले आप
आपको हर चीज़ का पता था, सही, हर इंसान को पता होता है, गुड। ठीक है। तो लव मैरिज में तो वैसे भी ज़्यादा इंसान मिलता जुलता है, बातचीत करता दिल है, की बातें बता देती बता है, देती, जो लड़का- बिल्कुल इस सारी बातों का पता होता है। और फिर उसमें आप बाद में आके आप ये वाली हरकत करें तो ज़ाहिर बात है बड़े अफसोस की बात है। और आप कह लें कि इनके बारे में अब क्या कहा जाए, क्योंकि पाकिस्तानियों के बारे में तो वैसे भी मैं कहती हूँ कि लोगों के जो कहते हैं इनके ख्यालात है वो अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। ऐसे काफ़ी केस हमने पहले भी देखे और रिसेंटली अभी सीमा हैदर हो गया, एक दो लड़कियां जो है वो पाकिस्तान में आई हैं, उनका तो रवैया खैर ठीक रहा था। तो क्यों ऐसा करते हैं? देखें पहले तो बड़े सब्ज़बाग दिखाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, मतलब उनका निकल जाता है, तो बाद में वही औरत जो है वो सबसे बुरी हो जाती है। बस मर्द में कहूँ आपको, मुझे तो मर्द में और शाम में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। मर्द और शाम में कोई फ़र्क मुझे नहीं। कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि अक्सर लोग तो कहते हैं कि पढ़े लिखे मर्द और जो जाहिल होते हैं, मतलब काफ़ी फ़र्क होता है। लेकिन मर्द तो मर्द ही होता है ना, मर्द होते हैं। मेरी 37 एज है, काफ़ी मेरी अपनी जो मैंने आपको बताया कि मेरी दुकानों का इशू है, नवंबर 2 को मैंने हैंडल किया है काफ़ी। मर्द वही बात है, जब आप पहले इतनी उसके साथ बातचीत कर रहे हो, उसके सारा आपको पता है, तो बाद में आके इतने बच्चे पैदा करके आपको क्या मसला हो गया ऐसा कि आप उसके ऊपर तशद्दुद कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, कह रहे हो कि आप उधर चले जाओ और बच्चे जो है वो मुझे दे दो। क्या ऐसी उसने गलती कर ली खातून ने, बच्चे भी पैदा कर लिए, अपना देश भी छोड़ के आई, अपने बहन भाई छोड़ के छोड़ के आई है, बिल्कुल आपकी किसी का दिल नहीं करता ऐसे करने को। ऐसे। लेकिन नेक्स्ट अगर कोई लड़की हमें इंडियन देख रही है, व्हाटएवर कोई भी कंट्री की देख रही है, तो वो पाकिस्तान में ऐसे दोबारा आएगी? नहीं, ऐसे वीडियो वायरल हो गई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। कोई जो लोग देखेंगे तो ज़ाहिर बात है तासुर तो गलत जाएगा ना। लोग ये सोचेंगे, एक इमेज बन जाता है, वो सोचेंगे कि बस यानी कि हमने भी किया तो हमारे साथ भी ऐसे ही होगा। पहले तो वो कहते हैं कि जी हमारे पास बहुत कुछ है, हम आपको गाड़ी है, घर है, सबस बाग सुहाने बाग दिखाएंगे आपको भी, जो कि होता कुछ भी नहीं है। और फिर आप आज जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो औरत मजबूर हो जाती है। जब औरत मजबूर हो जाती है ना, तो फिर मर्द जो है वो ऐसे करता है। क्या पैगाम है, क्या मुस्तकबिल देख रही हैं? जिस भाई ने तशद्दुद किया इस औरत के ऊपर, हम अपनी वीडियो के नीचे इसकी पट्टी भी चला देंगे ना इस औरत की, तो क्या पैगाम है तशद्दुद करने वाले मर्द के ऊपर? मुझे तो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि मर्दों के बारे में कोई अच्छी राय नहीं है। और ये जो इन भाई ने किया है, तो इस बात से तो फिर ज़ाहिर बात है बहुत बुरा ही तासर जाता है। लोग मेरे ख्याल से जो एक अच्छी औरत है, जो लड़कियां देख रही हैं, तो ज़ाहिर बात है आगे से तो लोग मेरे हमसे 10,000 दफ़ा सोचेंगे कि यही हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है। इनके साथ हुआ है कि एक शादी करके पहले इतना ज़्यादा वो सारी प्यार की बातें सब कुछ करके, और फिर उसके बाद जो है वो बच्चे हो जाते हैं, फिर बच्चे हो गए हैं, फिर ऐसे भी होता है बाज़ औक़ात कि मर्द का दूसरी शादी पे भी दिल आ जाता है, बाज़ का ये मसले भी हो जाते हैं, बाज़ का घर वाले भी कह देते हैं। आखिरी क्वेश्चन करूँगा, यही औरत अगर अपने बहन भाइयों के पास अपने खावंद को लेके जाए, उस औरत के बहन भाई इस मर्द को मारें पीटें, तो फिर उस मर्द का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा? फिर यानी कि औरत गलत कर रही है, आप उसको ला के अपने बहन भाइयों के पास मरवा भी रहे हैं, ख़ुद भी मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं, तो फिर वो मजलूम औरत जो है वो इंडिया जाने के लिए तैयार भी नहीं है। तो कैसा तासुरात जाते हैं, कैसा मतलब कि हाँ ही निकलती है उस खातून की जिसके ऊपर आप जुल्म कर रहे हो? असल ये है कि मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ कि मर्द हक समझता है, उसके जो घर वाले होते हैं वो भी समझते हैं कि हम कर सकते हैं। जो औरत है उसके घर वाले तो अगर कोई भी बात मर्द को कहते हैं तो मर्द तो फ़ौरन गुस्से में आके ये कहते हैं मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं हालांकि वो ही उसके बहन भाई या माँ बाप उसकी बीवी पे तशद्दुद कर रहे होते हैं, तो वो समझ रहे होते हैं कि ये हमारा हक है,
हमारा फ़र्ज़ है, हमने इसको मारना भी है, इसको जो मर्ज़ी है हम कर सकते हैं। खामन जो है वो मार भी सकते हैं, तशद्दुद भी कर सकते हैं। अगर औरत ये काम करे तो औरत गलत है। गलत है, बिल्कुल ऐसे ही। चले जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे। सर मैं वीडियो दिखाना चाहूँगा। अबू धाबी में ये मियाँ बीवी, एक लड़की इंडियन थी जो कि वहाँ पे जॉब कर रही थी। जो पाकिस्तानी लड़का था वो भी उधर जॉब कर रहा था। इनकी उधर अंडरस्टैंडिंग हुई, अंडरस्टैंडिंग के बाद शादी हो गई। शादी के बाद पाकिस्तान ले आया, बच्चे हो गए 3-4। अब उस औरत को कहता है कि बच्चे छोड़ के आप इंडिया चले जाएं वापस, और बच्चे आप इधर रहने दें, और उसके ऊपर तशद्दुद कर भी रहा है और अपने घर वालों से भी करवा रहा है। क्या अच्छा काम कर रहा है? नहीं, ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, और इससे ना सिर्फ उस औरत की ज़िंदगी ख़राब हो रही है बल्कि हमारी कौम के ऊपर भी एक दबा है। और हमारे ऊपर एक ये इंटरनेशनली इस तरह के जो स्कैम होते हैं वो इंटरनेशनली किसी भी मुल्क को, किसी भी कंट्री को जो है ना वो बदनाम करते हैं, और उससे उनकी ह्यूमैनिटेरियन बुनियादों पर जो रैंकिंग होती है वो कम होती है। ये हम आम तौर पर कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज़ में पीछे, उस चीज़ में पीछे, उस चीज़ में। हम कभी अपने बिहेवियर्स पे गौर नहीं करते। हम ये नहीं देखते कि हमारा बिहेवियर जो है ना टुवर्ड्स सर्टन थिंग्स क्या है, और उस बिहेवियर से ही तमाम कौमें। अब जापान की अगर हम मिसाल लेते हैं तो जापान में लोगों को तरबियत दी जाती है ईमानदारी की, इसीलिए वो पूरी दुनिया में जापान के लोग जो है वो ईमानदारी में एक्सेल किए हुए हैं। और जब रैंकिंग होती है वर्ल्ड में तो वो इस टाइम नंबर 1 है रैंकिंग में जापान, ईमानदारी में, हुस्न सलूक में, इखलाक में। उसकी वजह है सबसे बड़ी, उसकी वजह ये है कि कम अज़ कम बच्चे को पहले 3 साल जो है कोई क्लास नहीं पढ़ाई जाती, कोई कायदा नहीं पढ़ाया जाता, उसे सिर्फ ईमानदारी, इखलाक और अदाब सिखाए जाते हैं। तो ये हमारा सबसे बड़ा लैक है कि हम प्ले ग्रुप से बच्चे को ABC के पीछे लगा देते हैं, मैथमेटिक्स के पीछे लगा देते हैं, साइंस के पीछे लगा देते हैं, लेकिन हम उसको ये नहीं समझाते कि भाई इखलाकियात क्या है, तरबियत क्या है। तो ये इस बीबी के साथ जो भी बंदा है जो कुछ कर रहा है वो असल में वो उस निज़ाम का मारा हुआ इंसान है जिसको ना तरबियत दी गई, ना उसको इखलाकियात दी गई, और ना ही उसे सही मानों में इस्लाम दिखाया गया कि इस्लाम क्या है। वो एक ऐसा शख्स है जो इन सारी चीज़ों से महरूम है। तो ऐसे लोगों को तो इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। आज हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहेंगे जी। ये वीडियो देखिए यासिर भाई। इंडियन लड़की है जी, मैंने ये देखी वीडियो, आप बात करें। देखिए सर, ये आपको जैसा कि आप जानते हैं कि अबू धाबी में इनकी दोनों की फ्रेंडशिप हुई, दोस्ती हुई, बच्चे हो गए, पाकिस्तान आ गई ये लड़की अपने खामद के साथ। अब वही खामद जो है दिन रात उसको मार रहा है, तशद्दुद कर रहा है और कहता है कि आप वापस इंडिया चली जाओ, बच्चे मैंने आपको नहीं देने। तो अच्छा सलूक कर रहा है वो इंडियन लड़की के साथ। देखें नासिर भाई, सबसे पहली बात मैं ये कहूँगा कि औरत का जो हकूक़ है ना हर मज़हब कहता है, और हमारे मज़हब में बहुत ज़्यादा कहता है। अब जैसे आप देखते हैं बाहर के मुल्कों में औरतों को भी फ़ौज पे भी रखा, और जैसे यहूदी हैं औरतों बच्चों को मारते हैं। हमारे औरतों का मुग़ल बादशाह भी आए, जो भी पहले औरतों का एहतराम है, इस चीज़ को आप भी समझते हैं। ज़ोर इस्लाम में भी औरत का एहतराम किया, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि ये इंडिया पाकिस्तानी का कॉन्सेप्ट नहीं है। पहली चीज़ तो ये कि ये इंडिया की यहाँ की है, ये तो बात ही गलत है। और इसके बरक्स, हाँ जी, इसके बरक्स ये अगर आप सोचें कि यहाँ पाकिस्तान में ये हो रहा है, ये ऐसा नहीं है। जो इंडिया वाले भी बहुत ज़्यादा इस तरह कर रहे हैं। मैंने इसके अल्टरनेटिव भी केस देखे कि यहाँ की लड़की है, वहाँ का लड़का है, मुसलमान है, तो वो शादी वो कर रहा है। ये यहाँ सीमा थी जी, ये यहाँ वहाँ की कॉन्सेप्ट नहीं है। बात ये कि औरत के साथ सलूक ना गलत बुरी बात है, और ऐसा नहीं कि पाकिस्तानी ऐसा करते हैं। वो लोग, मैंने एक इंडिया की एक वीडियो देखी थी, उन्होंने वहाँ पे मोहसिन खान का दिखाया, सानिया मिर्ज़ा को दिखाया, कहा जी और पाकिस्तानी शादी करो। ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी सोसाइटी माशरा है, यहाँ पे भी औरत का एहतराम है। इसके बरक्स ये भी कि यहाँ पे हमारी कोर्ट कचहरियाँ भरी हुई हैं, औरत पे है जुल्म, पर वो कुछ जाहिल लोग करते हैं, बेशक वो यहाँ के हो या इंडिया के हों, ऐसा नहीं है। दोनों तरफा मतलब होते हैं ऐसे लोग। औरत का जो है ना जुल्म करना, वो मैं समझता हूँ गलत चीज़ है। जो मैं किस्सा मुख्तसर ये कहना चाह रहा हूँ। ये मियाँ बीवी देखे नज़र आ रहे हैं। जी जी सर, ये इंडियन लड़की है जो कि अबू धाबी में इनकी फ्रेंडशिप होती है, उसके बाद शादी होती है, बच्चे हो जाते हैं 3-4, उसके बाद पाकिस्तान आ जाते हैं। जब पाकिस्तान लेके आता है इस लड़की को तो आके तशद्दुद करते हैं, अपने घर वालों को भी कहता है मारो, और ख़ुद भी मारता है और कहता है कि वापस इंडिया चली जाए आप, तो बच्चे मेरे पास ही रहेंगे। अच्छा सलूक कर रहा है, गलत कर रहा है?
ये तो सर सरासर नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अगर आप उसे लेकर आए हैं, अगर आप मतलब एक मियाँ बीवी के हकूक़ होते हैं वो पूरे करें, उससे पहले इंसानियत के हकूक़ पहले होते हैं, चाहे वो इंडिया से है या पाकिस्तान से है, इंसान तो है। अब हम फ़लस्तीन के मसले पर को अगर लेकर खड़े हैं ना, एक हम मुसलमान होने की बिना पर, और दूसरा हम इंसानियत के हकूक़ पूरा करने की खातिर लेकर खड़े हैं। नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो और आपने जानी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा, कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए लोगों के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान राना नासिर को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।